हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ठीक है, जांचना है कि क्या ये हमारे पास प्रथम बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे टी स्क्वायर माइनस 3 को भाग देते हैं 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, शेषफल जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 होना चाहिए, तो इसके पश्चात हमारा पूर्ण होगा। तो चलिए इसको करते हैं हल। इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3 है और 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग देना है हमें टी स्क्वायर माइनस 3 का। ठीक है, 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पे हमें सर्वप्रथम यहाँ पे कुछ नहीं जांचना है, हमें यहाँ पे सर्वप्रथम पहला पद देखना है कि हमारे पास पहला पद है जो क्या है, इसमें ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। तो भाज्य के पहले पद को ही हमें सरल करना है। तो टू टी की पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 घात और जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 2t की पावर कितनी, 4। तो यहाँ पे हम 2t 4 से देंगे। ठीक है, 2t की पावर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टी स्क्वायर है हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास था 2t स्क्वायर से गुणा करना था हमें टी स्क्वायर माइनस 3 से, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 6t स्क्वायर माइनस का, और 2 पावर यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे, तो 2 की पावर 4 हो गया। तो हमारे पास ये हो गया। तो हमें क्या करना है, 2t की पावर 4 तो इसके नीचे आ गया। अब हमारे पास बचा है माइनस 6t स्क्वायर, तो t स्क्वायर ये है तो माइनस का है तो 6t स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब ये माइनस और प्लस माइनस का माइनस, ये तो हो गया 0। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस है तो 4t स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये प्लस का। और ये हमारे पास कितना है, 3t क्यूब हमारे पास है ना, 3t क्यूब माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। अब यहाँ पे टी क्यूब है तो यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर है, तो एक और टी जोड़ेंगे तो हमारे पास टी क्यूब हो जाएगा, और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 से हम यहाँ पे भाग देते हैं 3t। अब ये हमें प्लस है, ये तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो 3t से हम गुणा करते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 को, किससे गुणा करते हैं, 3t से, तो 3 3 9 9t हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3t क्यूब, तो 3t क्यूब माइनस 9t हो जाएगा, है ना। तो पहला पद तो हो जाएगा हमारे पास 3t क्यूब और प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 9t था, तो ये तो प्लस का माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो गया, और प्लस माइनस का माइनस, ये भी कैंसिल हुआ ये भी कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, हमारे पास बचा 4t स्क्वायर माइनस 12, 12 वैसे ये है माइनस और 12 हमारा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं तो 4t स्क्वायर हो जाता है और 4 3 12 हो जाता है, तो प्लस 4 से डिवाइड करते हैं तो 4t स्क्वायर ये हो गया ना। टी स्क्वायर माइनस 3 को हम टी स्क्वायर माइनस 3 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 और 4 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस 12 हो जाएगा, और प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारे पास माइनस का, और ये क्या है माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का माइनस, तो हमारे पास बचा शेषफल 0। ठीक है,
तो जहाँ पे शेषफल शून्य बचता है वहाँ पे हम क्या कर देंगे कि हमारे पास था टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक बहुपद है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, सॉरी, एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास इतना। इसका हम ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, यह प्रश्न इतना ही था और यहाँ पे हमें सिद्ध करना था कि इसका भाग हमने इसमें दिया, भाजक का भाग भाज्य में दिया, तो हमें आगे का ही पद देखना पड़ता है। 2t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर से गुणा किया तो 2t क्यूब और 2 × 6 6t स्क्वायर, स्क्वायर सेम वाले सेम के साथ, सेम वाले सेम के साथ ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये 40 बचा, ये 3t क्यूब हो गया प्लस 40 स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 है। तो यहाँ पे 3t था और यहाँ पे स्क्वायर एक था, तो एक स्क्वायर t को और लाते हैं तो 3t क्यूब हो जाता है, तो 3t क्यूब और 3 × 9 90 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब 40 स्क्वायर है और माइनस 12 है। ठीक है, माइनस 12 है तो यहाँ पे 4 × 4 40 स्क्वायर माइनस 4 × 12 4 3 × 12, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 40 से 40, तो शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल बराबर आया हमारा 0। ठीक है, शेषफल आया हमारा 0। तो जहाँ पे शेषफल होगा वहाँ पे क्या होगा, एक गुणनखंड, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ अगले प्रश्न के साथ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।